नीलम जी, आपका लड़का ऑलमोस्ट 3.25 साल का है, आप मेरे पास आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट मोर देन 80-90% के आसपास या 100% पे बोल सकते हैं। 6 महीने में कितना परसेंट सुधार हो गया? सर मैं तो कहूँगी मैक्सिमम 60 से अबव ही हुआ है। 60 पर 70% हो गया, ये मैं यस एग्री। सर। क्या सिचुएशन थी? ये बिल्कुल आई कांटेक्ट इसका बिल्कुल ही कम था। मतलब बहुत ही मतलब 10 बार, जैसे आपने बताया कि 10 बार में ये एक बार सुनता था, वो भी मेरे को पिच जब मैं बिल्कुल हाई कर देती थी कि चिल्ला करके बोलना पड़ता था तो ये देखता था। हाँ 10 जी। से 20% खाली आई हाँ, कांटेक्ट था, हाँ ठीक जी। है। और अब ये देखता है, अब बोलते हैं तो देखता है। तो ऑलमोस्ट मोर देन 80-90% के यस आसपास सर। या 100% पे बोल सकते हैं अब कोई। बिल्कुल ऐसे करके देखता है आँखों में। नेम रिस्पॉन्स कितना बेटर हो गया? नेम रिस्पॉन्स अब काफ़ी हद तक अच्छा है। इसको अगर आप दूर से भी आवाज़ दे रहे हो तो ये फटाफट आ जाता है कि हाँ 6 महीने में कितना परसेंट सुधार हो गया? सर मैं तो कहूँगी मैक्सिमम 60 से अबव ही हुआ है। 60 पर 70% हो गया, ये मैं Yes, एग्री। sir. सबसे अच्छी बात दो चीज़ है। सिटिंग बहुत अच्छा है, नंबर 1। लिसनिंग बहुत अच्छा है, नंबर 1। नंबर 2 बहुत अच्छा है। सोशल बिहेवियर बहुत अच्छा हो गया है, नंबर 4। मैं देख रहा हूँ वेटिंग एरिया में ऑलमोस्ट आधे घंटे से बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा है, शरीफ से आपकी बात सुन रहा है, आपसे बात कर रहा है। आगे स्पीच नहीं आई। सर स्पीच जैसे कुछ कुछ वर्ड्स तो ये बड़े अच्छे से बोल लेता है, हमें Example? समझ में भी आता है। बेटा आपका बताओ बताओ। अरे वाह, डुगू क्या नाम है? डुगू। हाँ जी हाँ जी हाँ। डुगू लक्षित नेगी, हम इसको घर पे डुगू कहते हैं। हाँ। बाहर लक्षित है स्कूल में, तो इसलिए हमने इसको दोनों सिखा रखे हैं। ऐसा कंफ्यूज ना हो कि डुगू। पूछो। सर कौन है? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? ये क्या मेरा है, नाम पूछो। क्या है? बस ये चीज़ है कि थोड़ा सा शर्माता है, कोई दिक्कत हाँ। नहीं, थोड़े से बच्चे शर्माते हैं, तो कंप्लीट सेंटेंस बोल देगा ये पेन है। कंप्लीट सेंटेंस हाँ, अगर जैसे अभी तो शर्मा रहा है पर वैसे ये बोल देता है। अगर पूछा किसकी पेन है बता देगा। पापा की पेन है, जैसे पेन कौन लाता है बोलेगा। हाँ पापा लाते हैं। कहाँ से लाते हैं बोलेगा। मार्केट से। पापा मार्केट कैसे जाते हैं? दुकान, बाइक ड्रू ड्रू करके बताएगा। एक्शन भी करता है कई बार कैसे। अभी जैसे हम आ रहे थे तो बताया उसने पापा की बाइक है, पापा आ जाओ, कोई पापा ऑफिस गए हैं तो ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल तक पहुंच गया। बस सर ये थोड़ा शाइनेस है इसमें, ये चीज हो जाएगा। उसको बोलते हैं सोशल बिहेवियर। सम पीपल आल्सो बोलते हैं सिलेक्टिव म्यूटिज्म। सिलेक्टिव म्यूटिज्म कोई बीमारी नहीं है। सिलेक्टिव म्यूटिज्म बेसिकली है कि बच्चा सब कुछ अच्छा करता है और गिने चुने माहौल में थोड़ा सा शर्मा जाता है। शायद में भी होते हैं कि हम एकदम घुल मिल नहीं पाते किसी से, तो वो चीज मुझे ऐसा लगता है शायद बच्चे बिल्कुल। करते हैं। इनफैक्ट क्योंकि घर पे जैसे अभी मैं अपने मायके भी होके आई थी, तो वहाँ पे 1-2 दिन ये थोड़ा सा रहा। फिर उसके बाद जैसे उसको लगा कि अब मैं यहीं रह रहा हूँ, सुबह शाम इनको ही देख रहा हूँ, फिर तो ये इतना ज़्यादा वो हो गया उनसे फ्रेंड, हर चीज़ बोलता था मम्मा ये, नानी ये। अब पहचानने भी लगा है, पहले तक ये पहचानता नहीं था। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये थी, और सबसे मेजर दिक्कत ये थी कि मैं इसे कभी भी अपने और पापा के अलावा ये तीसरे पर्सन के पास जाता ही नहीं था। और ये सबसे ज्यादा मेरे लिए, मतलब ये मेरे को डिप्रेशन, इवन मैं डिप्रेस हो गई थी कि मैं बच्चा, मतलब मुझे ऐसे लगना था, मतलब अगर आप देखें ना, मुझे इतना बुरा लगता था कि पता नहीं मेरा बच्चा कैसा है कि जो हम दोनों के अलावा किसी और के पास जाता ही नहीं है। और अब ये सबके साथ जाता है, अभी वॉक करता है। स्कूल डाल दिया था ये, फिर मैंने इसको छुड़वा दिया क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। नहीं अभी स्कूल डालो। आई थिंक सो अभी करंट सिचुएशन है, स्कूल के लिए रेडी है। आई थिंक सो 1-2 घंटा स्कूल भेजो, ऐसे कोई नुकसान नहीं होगा। अभी न्यू सेशन तो ठीक है, अभी प्ले स्कूल में डाल दो। आसपास जो घर की गली में जो भी कुछ रहेगा वहाँ पे डाल दो। स्कूल तो चलो 4 महीने बाद शुरू होगा। दूसरा सोशल लर्निंग करानी पड़ेगी टू इम्प्रूव सोशल बिहेवियर। सोशल कम्युनिकेशन पे हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा और इससे बेटर। ये जैसे वर्ड्स हैं, काफी चीजें बोलता है, ऐसा नहीं है कि बोलना नहीं चाहता, बोलता है ये, पर हमें समझ नहीं आता, कई बार हमें ही समझ नहीं आता। बिल्कुल, ये मुझे लगा थोड़ा सा आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स इतना मुश्किल नहीं है। इतना जल्दी हम आर्टिकुलेशन पे वर्क कर भी नहीं सकते। आर्टिकुलेशन जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा होगा, आर्टिकुलेशन में क्लियर ना होना, तोतलापन बोलना, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है मुझे। थोड़ा सा अभी भी इनअटेंशन, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है अपने धुन में, अभी भी मस्त हो रहा है थोड़ा सा, अभी भी अपने धुन में मस्त। सबसे ज्यादा मेहनत कितने की इस पे? मम्मी पापा दोनों ही। आप दोनों ने की? हस्बैंड ने भी की? बच्चे के लिए 10 घंटे तो 10 घंटे करना आसान है मुश्किल है? सर आसान है, घर पे करना आसान है अपने हिसाब से। हमें जब टाइम मिलता है, कई बार हमारी खुद की तबीयत ठीक नहीं होती तो हम चलो 1-आधा घंटा आगे पीछे। पेरेंट्स को लगता है कि थेरेपी सेंटर्स के बिना बच्चे सुधर ही नहीं सकते। नहीं सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ से बड़ा जो क्या कहते हैं अपने बच्चे को जो अच्छे से समझ सकता है वो माँ बाप ही है। आपने ट्रेनिंग सेशन कितनी बार अटेंड किया है? ट्रेनिंग जो सर आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है हमारी। हाँ सर, वो तो मैं ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम ही अटेंड किया। मैं मायके भी गई थी तो मैंने वहाँ से भी आपके। हस्बैंड में कितना सपोर्ट है? हस्बैंड का काफी, जैसे बाहर की एक्टिविटीज ज्यादातर वो ही कराते हैं। अच्छी बात है, फिजिकल थोड़ी जो बाहर की एक्टिविटीज। मैं बाहर हर वक्त तो मेरा पॉसिबल नहीं, बाहर मेरा जैसे हर वक्त तो पॉसिबल नहीं होता, तो वो पार्क लेके जाना है या वॉक करानी है, ये सारी चीजें ज्यादातर वो करते हैं।
भी काफ़ी हद तक करते हैं, कुछ प्ले करो या इसकी मसाज करनी है, हेल्प करते हैं। नहीं अच्छी बात है। देखो दोनों पेरेंट्स का कॉपरेशन जरूरी है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि 60-70% रोल मदर्स का है, 20-30% फादर का है। दादी दादा का रोल जो ऑलमोस्ट 2 से 5% के आसपास ही रहता है। महीने बाद आ रही हो, कितने बाद आ रही हो? मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ। कितना? मैं यमुनानगर की रहने वाली। हाँ जी। आपका एजुकेशन? सर मैंने PhD अच्छी बात है। देखो ऑब्वियसली साइंस से। मैं हमेशा पेरेंट्स का एजुकेशन जानने में इंटरेस्टेड रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं उनको सिर्फ गाइडेंस की प्रॉपर जरूरत है। यस सर। कोई भी थेरेपिस्ट इतना एजुकेटेड नहीं रहता है। आपने किया था? सर मैंने ज्वाइन तो नहीं किया था, पर मैंने पता जरूर किया था। फिर? उस वक्त यहाँ पे ही किया था। क्या कहते हैं, फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया, देखी थी मैं काफ़ी टाइम से फॉलो भी कर रही थी, तो काफ़ी चीज़ें तो मुझे वीडियो में ही देख के समझ आ गई थी कि हम एज ए पेरेंट्स क्या गलती करते हैं। तो सुधारने के लिए 2 चीज़ जानना जरूरी है। पहले पेरेंट्स को ना खुद की गलतियां पता चलना जरूरी है, नंबर 1। दूसरा, बच्चे की कमियां एक्सेप्ट करना जरूरी है। जब Yes, तक sir. पेरेंट्स गलतियां पहले जब तक हमारे- आप गलतियां निकालोगे नहीं बच्चे की ना, आप वर्क कैसे कर पाओगे? मैं इसलिए हमेशा पेरेंट्स से ही पूछता हूँ आपके बच्चे में कमियां क्या बताओ, क्योंकि जब तक आप मुझे नहीं बताओगे, मुझे कमियां ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब तक आप प्रॉब्लम्स नहीं बताओगे तब तक हम वर्क नहीं कर सकते ना। जैसे आपने बोला आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स है, उस पर हम तुरंत वर्क नहीं करेंगे। और सर यही है, इसमें थोड़ा सा टेंशन तो अभी भी इसका हाइपर ऐसे ही एक्टिव है। हाइपर एक्टिव मेडिसिन दे रहे हो? जी सर। कितना डोज है? 0.1 ml है। बीच बीच में सर मैंने क्या कहते हैं, मैंने ये नोटिस किया कि इसका ना कॉन्स्टिपेशन की इसको बड़ी दिक्कत होती है। फिर ये दिन में 4 बार 5 बार उस दवाई से मुझे ऐसा लगा थोड़ा बहुत मुझे 1-2 पेरेंट ने फिर से फीडबैक दिया है कॉन्स्टिपेशन के लिए। देखो लेकिन कॉन्स्टिपेशन को डाइटरी मेजर से, और तब ये बहुत परेशान रहता है उस टाइम पे, ये बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाता है कॉन्स्टिपेशन। पानी कितना पिलाती हो? पानी तो ये बहुत पीता है। फ्रूट्स कितना पिलाते हो? फ्रूट्स तो ये बहुत खाता है, फ्रूट्स सारे फ्रूट्स ऑलमोस्ट ये खाता है। खाना भी इसकी डाइट भी अच्छी है, पर उस टाइम पे इसको मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों, जबकि मैंने इसका दूध ये पहले से इसने छोड़ दिया था, फिर भी मैं इसको नहीं पिलाती घर पे, बल्कि मेरी मदर इन लॉ काफी डांटती है कि हरी सब्जी कितना खिलाते हो? हरी सब्जी खाता है वो, पर बहुत कम। फ्रूट सलाद, गाजर मूली? गाजर खाता है, मूली तो नहीं। सूप कितना पिलाती हो? सूप वगैरह तो सर ये बिल्कुल बहुत सूप पिलाओ। आई थिंक सो अभी हरी सब्जियों का सीजन है। पालक हरी सूप, सब्जी ऐसे तो ये पालक खाता सूप, नहीं, कोरिएंडर दाल में काट करके उबाल करके वैसे देती हूँ तो ये खा लेता है वैसे भी कर सकते हो, ठीक इस है। तरीके से, क्योंकि हरा हरा देखता है कंप्लीट हरा, तो ये इग्नोर करता चिया है। सीड्स? चिया सीड्स के सर मैं लड्डू बनाती हूँ घर पे। चिया सीड, फ्लैक्स सीड, जो भी मतलब ड्राई फ्रूट। अच्छा आइडिया, ठीक है। हाँ ठीक है, चिया सीड्स भी कॉन्स्टिपेशन हेल्प और मैं करता है। इसके लिए बल्कि ये क्या कहते हैं, मैं हमारे पहाड़ों में तो वैसे भी रागी ज्यादा होता है, तो मैं ज्यादा इसको रागी की रोटियां, बहुत अच्छी बात है, रागी की और रोटी। टाइम से रागी ही यूज कर रहे हैं सारे के नंबर से सारे। हम तो यहाँ पे 3 ही लोग रहते हैं, हम तीनों के तीनों हस्बैंड पड़ोसी वाइफ। है, बच्चे को देख के, रिश्तेदार बच्चे को देख के, आप लक्ष्य को देख के क्या बोलते हैं कि क्या मैं जैसे कभी कहती हूँ ना ये चीजें कि ये कहते हैं बच्चा ऐसा है वैसा है करके, कि ये बिल्कुल ऐसे ये सुनता नहीं है या इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो वो बिलीव नहीं करते मेरी बात को, कहते हैं लगता तो नहीं है। नहीं, आज कोई नहीं बोल सकता, लेकिन 6-8 महीने पहले समझदार है, ऐसी ऐसी चीजें करता है कि हमें लगता है इतना समझदार। कभी कभी इसको फिर मुझे लगता है अच्छा मैं ही गलत सोच रही हूँ क्या, ये वो लोग सही स्टोरी है। बुक्स कितने करा रहे हैं आप? जी सर। आप स्टोरी बुक्स कितने करा रहे हो? स्टोरी बुक्स तो मैंने इसके लिए खरीदी है, तो पढ़ता है, वो कलर, वो जो पिक्चर्स होती है ना उनको बताता रहता है बस ऐसे। देखो दैट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई, बल्कि वो उन जैसे 2 बच्चे पढ़ रहे तो उन घर पे हमारे मेरे ननद के बच्चे हैं, तो उनका नाम लेके बताता है उनको, ये कृषिव, ये दर्श, इस तरीके से। हमें ना आगे लेवल पढ़ाना जरूरी है। देखो आइडेंटिफिकेशन लेवल है 18 से 24 महीने के बच्चे का, जी। इसका इंटेलिजेंस थोड़ा सा ज्यादा है, तो आपको क्वेश्चनिंग, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट नेक्स्ट, ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, ऐसा इधर क्यों, क्वेश्चनिंग लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग बेस करना है, और जो आंसर नहीं देगा उसका आपने आंसर नहीं देना, वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। मुझे लगता है सबसे 2 ही चीज़ आपको आज के डेट में, सबसे पहले प्ले स्कूल आपको डालना चाहिए फिलहाल। ही इज रेडी फॉर स्कूल। यूजुअली मैं पेरेंट्स को जब मना करता हूँ, बट ही इज रेडी। आपको प्ले स्कूल हेल्प, असिस्टेड ग्रुप एक्टिविटीज नंबर 2 आपके लिए हेल्प होगी, स्टोरी बुक्स नंबर 3 आपके लिए हेल्प होगी, और प्लस मेडिसिन का डोज थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, थोड़ा सा हाइपर एक्टिव है बच्चा। ये सर एक तो सर इसकी एनर्जी इस लेवल की, अगर ये सुबह मॉर्निंग में 8 बजे उठ गया है तो ये रात को 2-3 बजे तक जब तक इसको पीट के ना सुलाया जाए ये सोता नहीं है, तो इस लेवल का है। अगर ये अभी भी मतलब ये ऐसे ही रहता है, बहुत एक्टिव है शुरुआत से ही, बहुत एक्टिव। फिर उसके पापा कई बार मुझे कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक्टिव आजकल के जमाना एक्टिव का ही है, तो एक्टिव तो चाहिए ही बच्चा, पर ज्यादा वो भी नहीं होना चाहिए। नहीं, एक बैलेंस जरूरी है। एक्टिव हाँ, ये सर थोड़ा सा अटेंशन नहीं देता। फिर देखो एक्टिव और हाइपर एक्टिव में बहुत से पेरेंट्स है ना हाइपर एक्टिव को मिस इंटरप्रेट करते हैं एक्टिविटी। यस सर। हमें हाइपर एक्टिव नहीं चाहिए। अब जैसे हम देख रहे हैं अगर हाइपर एक्टिव हो रहा है तो हमारी बात सुन नहीं रहा है,
लक्षित इधर आओ, मुझे बताओ, इधर बैठो। मुझे बताओ क्या पहना है आपने? ये क्या है? क्या है ये? अब आप देखो आपने क्या किया, सुनो देखो नीलम जी, हाँ। आपने ना थोड़ा सा क्वेश्चन को रिफ्रेम कर दिया। जी। मेरा क्वेश्चन डिफिकल्ट था। Yes, sir. मैंने पूछा कि आपने सिर पे क्या पहना है। आप वो है कम्युनिकेशन लेवल, क्वेश्चनिंग लेवल, क्या पहना है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 2.5 से 3 साल के बच्चे के लिए। Yes, तो sir. आपने सिंपल आइडेंटिफिकेशन किया कि ये क्या है। Yes, sir. आपने ये जो चीज़ है। सवाल पूछा वो 15-18 महीने का था, मेरा जो सवाल था वो 2.5 साल वाला था। अब देखो मैं आपको वही बोल रहा नहीं, हूँ ये कि सर, क्वेश्चन ये सर। पूछने के तरीके इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लैंग्वेज पे कंट्रोल आना बहुत जरूरी है। इंग्लिश हम बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। Yes, sir. यू जब हम न्यूरोलॉजी में एक ही चीज सीखे हैं कि आस्क द राइट क्वेश्चन, आपको सही सवाल पूछना जरूरी मिलेगा। मम्मा ने क्या पहना है, मम्मा ने क्या पहना है, इसके 10 आंसर है। मम्मा ने शर्ट पहना है, मम्मा ने जैकेट पहना है, मम्मा ने पैंट पहनी, मम्मा ने चूड़ी पहनी, मम्मा ने ये पहना है। फिर हमारा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होते जाएगा कि अच्छा मम्मा ने हाथ में क्या पहना है, मम्मा ने पैर में क्या पहना है, मम्मा ने बालों में क्या पहना है, मम्मा ने कान पे क्या पहना है। डिफिकल्टी लेवल फिर इसको मिक्स करना पड़ता है इंस्ट्रक्शन बेस्ड लर्निंग के जरिए। आप उसको क्वेश्चन का मतलब सिखा रहे हैं। मम्मा ने कान पे क्या पहना है, मम्मा ने शर्ट के पे क्या पहना है, मम्मा ने जैकेट पे क्या पहना है, जैकेट के ऊपर ये क्या है, ये बेल्ट लगी हुई है, जैकेट के ऊपर बेल्ट क्यों लगी हुई है, टाइट करने के लिए। क्यों टाइट क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि वो लूज है। तो उसको रीजनिंग सिखा रहे हो, टाइट लूज का कंसेप्ट सिखा रहे हो, बेल्ट का कंसेप्ट सिखा रहे हो। जी। कितने बटन है शर्ट पे, कितने बटन लगाने चाहिए, आपके इस पे कितने बटन है, आपको चेन वाला है, मेरा बटन वाला है। मतलब इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। इसको बोलते हैं स्पीच ली। हमें स्पीच हायरार्की ट्री पे वर्क करना है। Yes, sir. ये जो आपने मतलब बताया ये आपने पीएचडी किस में किया है? एनवायरमेंट साइंस। सजेशंस, कुछ क्वेरीज आपके? और सर क्वेरीज तो यही है कि बच्चे पे ये बोलने की कोशिश करता है, बस स्पीच क्लियर नहीं है, ये कैसे हो पाएगा। हाइपर एक्टिविटी पे वर्क करना Words, पड़ेगा। जो ये बोलता भी है ना कई बार नॉर्मली भी बिना हाइपर एक्टिविटी के वो वर्ड्स भी कई बार इसके क्लियर नहीं हमारा होते। इतना मेजर प्रॉब्लम है। हमारा वर्ड क्वेश्चन स्पीच कम्युनिकेशन पे वर्क करना हमारा ज़्यादा जरूरी है। क्लैरिटी पे हम साइमल्टेनियसली वर्क पे करना मुश्किल है थोड़ा सा। बात इक्विपमेंट्स पे वीडियो देखा, वो स्पीच इक्विपमेंट्स वाला ना, आपको कुछ इक्विपमेंट्स हेल्पफुल रहेंगे उसमें क्या देसी जुगाड़ भी आप ढूंढ सकते हो। स्पीच इक्विपमेंट्स कॉस्टली है, मतलब एक ही इक्विपमेंट जैसे आप देख रहे थे 500-700, मतलब वो पूरा हजार किट जो 6,500 किट। स्पीच आर्टिकुलेशन सुधारने के लिए हमें लगेगा ओरोमोटर टंग एक्सरसाइजेस। यूट्यूब पे डालो ओरोमोटर टंग एक्सरसाइजेस फॉर आर्टिकुलेशन। यूजुअली में बाकी बच्चे जो हमारे पास ऑटिज्म वाला है उनके लिए यूजफुल है, लेकिन आपका बच्चा उस लेवल पे पहुंच गया था, आपको एक्सरसाइज हेल्पफुल पेंसिल तो नहीं पकड़ता, पर बाकी सारी चीजें जैसे आपने जो एक्टिविटी बताई थी, क्लॉथ क्लिप, इस तरीके से डोर की चटकनी, विंडो की चटकनी, ये सारी चीजें करके सब कुछ खोलना, मतलब मूवमेंट्स हाथ के एकदम परफेक्ट है। पर ये पेन पकड़ते हुए या पेंसिल पकड़ते हुए जब हम पढ़ाने के लिए मैं कहती हूँ थोड़ा सा जैसे, तो ये उस वक्त आनाकानी करता है। उसको बोलते हैं फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन सुधारने के लिए सबसे जो हमारा ट्रेडिशनल सिंपल तरीका है चौकर पार्टी, मतलब चौकर स्लेट जिसको बोलते हैं। चौक पकड़ना सिखाओ और चौक से लिखाओ। अब चौक से जरूरी नहीं आप पहले बुक पर पढ़ाई वाले लिखवाओगे, आप चौक पकड़ के आटे पे लिखवा लो 1 2। तो चलो उसको पेन ग्रिपिंग तो सुधारना है ना। ये सर ग्रिपिंग, हाँ तो ग्रिपिंग सुधारना है हमारे को, तो इसलिए चौक ले लो और आटे और गेहूं की प्लेट ले लो, उसको वर्चुअल इस पे लिखते हो। तो बच्चे का सबसे पहले इंटरेस्ट बिल्डअप करना जरूरी है, इसलिए चौक से ग्रिप सुधर गई, फिर अब आपने पेंसिल सिखा दोगे सुधर जाएगा। लेट्स सी, मुझे काफी उम्मीद है हाइपर एक्टिविटी सुधारने से और बेटर हो जाएगा। आपका हाइपर एक्टिविटी सुधारने के लिए व्हाट यू नीड मोर थोड़ा सा स्विंग्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। पार्क बेस्ड एक्टिविटीज जो आपको ट्रेनिंग सेशन में मैंने सिखाए हैं, पार्क बेस्ड एक्टिविटीज अगर प्रॉपरली यूटिलाइज करें, दे आर पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशन, इसलिए आपको हेल्प करेगी। तो पार्क बेस्ड एक्टिविटीज इंक्रीज करो, वॉक एंड टॉक इंक्रीज कर सकते हो आप, बैलेंस बोर्ड कर सकते हो। डिफिकल्ट बैलेंस बोर्ड बैलेंसिंग करना भी जैसे ये काफी हद तक इसको आ गया, बैलेंस कर देता है। जैसे आपने कहा था ये बच्चे अपने बेसिक चीजें जो सुबह शाम की, सुबह सबको गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये सब चीजें आप मुझे लगता है टेलीग्राम कम्युनिटी में आपको और एक्टिविटीज का आइडिया मिलेगा कि कैसे एक्टिविटीज पेरेंट्स करवा रहे हैं। और सर ये तो बता देता है कि मुझे फ्रेश होना है, पॉटी वगैरह, पर ये करता नहीं है। मतलब वैसे अगर मैं जैसे इसको ये सलवार उतार दिया, ये बेल्ट किया पॉटी उसमें सीट पे, पर ये क्या कहते हैं इसको, मुझे ऐसा लगता है यार इसको ये हो गया कि आनी नहीं है, मतलब इस पे बैठते ही नहीं, जो आ भी रही हो वो भी गायब। इसका ये जरूर है, ऐसा नहीं बताता नहीं मम्मा पॉटी, पर मैं जैसे ही मैं उसको वहाँ, तो ये फिर नहीं करेगा, नहीं फिर थोड़ी देर बाद कहेगा नहीं आ रही है, बैठा रहेगा, फिर कहेगा नहीं आ रही है, 15 मिनट बाद बोलेगा नहीं आ रही है। पिछले हफ्ते ऐप बेस्ड रिकॉर्डेड लर्निंग स्टार्ट किया है, वो अच्छा है
कैसा उसके बारे में क्या कमेंट सजेशंस वर्क रहेंगे? बेस्ड लर्निंग अच्छा है क्योंकि हमें उससे ये होता है कि जैसे जब हम ऑनलाइन आपका लाइव आपसे बात कर रहे होते हैं तो उसमें लेक्चर में क्या होता है काफ़ी चीज़ें हम पहले हम क्या कहते हैं उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें तो हम नोट कर लेते हैं नोट डाउन में हर थोड़ी देर में तो हम वो डायरी लेकर जो बैठ करके देखना होता है ना कि अब सर ने क्या बताया था अब हम वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ये तो वो चीज़ अब आजकल फ़ोन ऐसी चीज़ है कि ये हर वक्त ही अपने हमारे पास होता है आज भी हमने छोड़ दिया है पहनना क्योंकि सब चीज़ यही हो गया है फ़ोन सबसे अब जैसे आप ऑनलाइन ये जो आपने अटैचमेंट वाला ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसमें आपके रिकॉर्डेड होते हैं तो जब मन खाली भी अगर हम घर में कुछ काम कर रहे हैं ना अब ऐसा एज अ मदर मुझे पता है कि हम सारी चीज़ें दूसरे पे नहीं छोड़ सकते वर्कर पे नहीं छोड़ सकते कि आप ये काम करो हाउस हेल्प पे कुछ चीज़ें हमें खुद करनी पड़ी चीज़ें भी करते हैं तो सबसे बेस्ट है हमने अपने कान पे लगा लिया नहीं तो कहीं लगा लिया स्पीकर सभी के घर पे होते वहाँ लगा के आराम से सुन रहे हैं मैं सुन रही हूँ उसके पापा सुन रहे हैं मतलब स्पेशल बैठ के बुक नोट्स किसी को पढ़ने मतलब जैसे लोग गाने सुनते हैं ना वैसे हम ये थेरेपी सुनते रहते हैं तो ये हमें याद रहती है फिर हम बार बार मतलब एक स्टेप रिकॉल होता रहता है फिर हमें सडन याद आया बच्चा पर हमें ये करना चाहिए सर ने ऐसे बताया ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी फोकस ये है ना कि हमने रिकॉर्डेड सेशंस इसीलिए स्टार्ट किए क्योंकि हम जो ट्रेनिंग सेशन है उसको रिपीट नहीं करना चाहते हैं जो रिपीटेशंस चल रहा था हम अभी फोकस रखना चाहते हैं डिस्कशंस पे यस सर ताकि पेरेंट्स की क्वेरीज और डिस्कस हो इनफैक्ट क्वेरीज में डिस्कशन में ना और पेरेंट्स को टिप्स मिल जाते हैं यस सर जो जब भी आप ये लेक्चर होते थे तो लास्ट में मुझे लास्ट वाले का सारे में से मुझे आखिरी का इंतजार पेरेंट्स पूछेंगे मैं कई बार पूछना सवाल चाहती थी पर मेरे से पहले जो हाथ रेस करके पूछ लेते थे मुझे लगता था इन्होंने तो वही पूछ लिया जो मेरी मुझे एक और क्वेरी पेरेंट्स इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे तो मैं कई बार इस वजह से पूछती भी नहीं थी कि इतने सारे पेरेंट्स से पूछ लिया फिर इतना ना मुझे याद रखना मुझे बहुत बड़ी सरदर्दी होती है कि अब ये सारी चीज़ें पूछनी है हाँ फिर मुझे रखना पड़ता था अच्छा सर ने इनका क्या बताया इस वाले प्रॉब्लम का क्या रीज़न बताया ये चीज़ें मुझे मार्क करके रखनी होती है हम क्वेश्चन आंसर्स पे ज़्यादा डिस्कशंस पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं क्योंकि डिस्कशंस के सॉल्यूशन सारे पेरेंट्स को हेल्पफुल है इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको एक टिप मिल गया जो आपने नहीं भी सोचा है आपको एक प्रॉब्लम पता चल गई जो आपने और आपको सॉल्यूशन भी मिल गया यस सर ये चीज़ बहुत हमारे लिए लास्ट क्वेश्चन जो होता है ना क्वेश्चन वाला वो बहुत पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग भी रहता था काफ़ी चीज़ें हमें एज अ मदर पता नहीं होती थी पर दूसरे के पेरेंट्स की तरफ से हर किसी का साइड अलग होता है कि हाँ वो अपने बच्चे की प्रॉब्लम किस तरीके से देख रहा है तो कई बार हम नहीं देख पाते दूसरे पेरेंट्स जिस तरीके से देख रहे हैं तो वो चीज़ें बहुत हमारे लिए हेल्पफुल हुई फिर हम उस हिसाब से काम करते थे अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेगी और ये अटैचमेंट तो बहुत बेटर है अभी एक्चुअली हमने ट्रायल बेसिस पे ऐसे मैं ढूंढ रहा था मुझे मिल गया इस पे भी रखेंगे एंड हम एक बेटर ऐप डिजाइन करेंगे तो ये ऐप भी बहुत अच्छा है वैसे बहुत यूजर फ्रेंडली है पहली बार 10 मिनट लगेंगे थोड़ा समझने को किसी पेरेंट काफ़ी हद तक मतलब बहुत ईजी है ये मेरे ख्याल से बाहर जो रह रहे हैं जो NRIs हैं जो बाहर रह रहे हैं उनको थोड़ा सा शायद से इनिशियली डाउनलोडिंग इशू आ रहे थे बट हमें तो बिल्कुल जो इंडिया में रह रहा है इसका फायदा दूसरा है ना NRIs के लिए ज्यादा है रीजन कैसा है ना हमारा और यूएस का कनाडा का टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो हमारा ट्रेनिंग सेशन इंडिया में 4:30 बजे होता है तो यूएस कनाडा में लगभग 5-6 बजे मॉर्निंग में तो उनको 6 बजे उठना पड़ता है तो अभी ये रीजन इंडिया के लिए भी है क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग बैठ नहीं पाते अब संडे है भले हमें पता है कि संडे हम फ्री हैं बट कई सारे काम हमारे संडे तो इस वजह से प्लीज सर जेन्युइनली कई बार अगर एक संडे आप कर सकते हो कि चलो बैठ नेक्स्ट संडे तो आपको करना ही पड़ेगा वो काम आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते खुद ही करना है मैं पिछले एक साल से जब से संडे सेशन से मेरा संडेज बाहर जाना बंद हो गया लेकिन मैं बीच में बाहर डिनर पे चले जाता हूं ये चीज में चेंज करनी पड़ी है सर तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी ये कुछ चीजें ना मुझे बहुत अच्छी लगी इसके फादर वो क्या कहते हैं बुक्स वगैरह और ये जो बड़े बड़े पॉडकास्ट वो सुनते रहते हैं कुछ इस तरीके तो ये जब से आया तो मेरे लिए भी कुछ हो गया कि मैं भी कुछ सुनती रहूं सारा दिन इनफैक्ट मुझे लगता है ना मैं आपको सजेस्ट करता टेलीग्राम बेस्ड लर्निंग आपको हेल्पफुल रहेगा क्योंकि उसमें ना थेरेपीज के आइडियाज मिलते रहते हैं थेरेपीज के वीडियोस रोज आते रहते हैं डिफरेंट पेरेंट्स के और अगर आप वो वीडियोस है ना सिर्फ आधे मिनट के रहते हैं तो हम ये नहीं बोलते पेरेंट्स को कि 1-1 घंटे का वीडियोस बनाओ आधे मिनट की वीडियो बनाओ ताकि जो पेरेंट देख रहा है उसको वीडियो देख के कुछ आइडिया मिल जाए ताकि जो अपने बच्चे को करा कि यूट्यूब से अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन मिले जैसे कि स्क्रीन टाइम है इसका ये कम तो किया है हमने काफी बंद नहीं किया पर ये बिल्कुल बंद नहीं होता है अब ये बंद इसलिए भी नहीं होता है कुछ रीजन हमारे लिए कि हम भी हस्बैंड का भी काम ज्यादातर फोन का तो वो देखता है कि ये लैपटॉप खोला है तो उसे लैपटॉप भी चाहिए अगर हम ये मोबाइल चला रहे हैं तो वो भी चाहिए टीवी है तो टीवी भी पर कभी कभी टीवी सभी देखते हैं ये देखते हैं हस्बैंड देखते हैं पहली बात ये जो पैसिव लर्निंग है ना पैसिव टीवी ये बहुत नुकसान करता है ये बात याद रखो मतलब कॉमन है आप बोलोगे मेरा एक सिचुएशन है बड़ा बच्चा टीवी देख रहा है इसलिए छोटा भी देख रहा है गलत बात है यस सर न्यूज चल रही है
हस्बैंड को भी खुद पे कंट्रोल करना जरूरी है, सास ससुर को भी कंट्रोल करना जरूरी है। अब सास ससुर बोल लेंगे दादी दादा कि मैं भगवान के गाने गा रही हूँ, भक्ति के गाने सुना रही हूँ, उसको स्पिरिचुअल बना रही हूँ, ये स्पिरिचुअलिटी भी हमारे को नुकसान करेगा। अगर आपको स्पिरिचुअल बनना है तो मैंने आपको बुक्स काफी सारे दी है जो स्पिरिचुअलिटी के पिक्चर बेस्ड है, उसको उस तरह से सिखाओ। नहीं, कहानी मैंने भगवान जी की फोटोज भी निकलवाई नहीं है तो यस, स्पिरिचुअलिटी अच्छी है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी टीवी के जरिए अच्छी नहीं है। नहीं, टीवी सर कभी कभार वो ज्यादा नहीं, वो तो बल्कि मैंने लगाया भी अब इन्होंने था, वैसे वो कब सालों से पड़ा हुआ है, वो बंद ही था, वो है भी बहुत पुराना, उसमें कुछ चलता भी नहीं है। और हस्बैंड को बोलो लैपटॉप लेके ना बालकनी में बैठ जाए या छत पे चले जाए, घर पे दिखने नहीं। जब वो सोते हैं, जब ये सोता है तब वो लैपटॉप चलाता है, ये मैंने बता रखा है कि जब ये सोए तो अपने ये सारे काम किया करो, जब ये उठे वैसे ये सब अंदर हो जाता है। लेकिन है ना, ये पैसिव टीवी नुकसान करता है, मैं आपको वही बोल रहा सर ये मोबाइल भी बीच बीच में मांग ही लेता है, जैसे अभी है अभी है। तो आप उसमें काम कर सकते हो ना, मोबाइल अगर कोई यूज हो, आप स्टोरी बुक्स के ना कार्ड्स वगैरह यूज करो और स्टोरी बुक की तरह यूज करो। अच्छा ये फोटो में ये कौन है, ये क्या है, ये क्या, नहीं, मतलब बेसिकली हम एक इंटरैक्टिव क्वेश्चनिंग यूज कर रहे हैं। हाँ, मतलब हम भी इसके साथ इंटरेक्ट करें ताकि ये कंप्लीटली इसी पे अकेला, जैसे अगर हम इसे अभी स्क्रीन अभी बेसिकली हम इसे कंट्रोल नहीं देना चाहते कि तू अपने मर्जी से देखते बड़ मस्ती कर, हमारे लिए बुरा है। तो हम एक ही पिक्चर ला के रखेंगे इसमें, अच्छा ये कौन है, ये क्या कर रहा है, तो बेसिकली हमारा स्टोरी बुक अप्रोच दोबारा फॉलो करना है। खास तौर पर स्क्रीन की जगह आप मोबाइल की जगह टैबलेट यूज कर सकते हैं, बड़ा स्क्रीन है उसमें। दो मैं इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि एक बार इसको स्क्रीन चालू हो गई ना, बच्चे को तुरंत याद आता है अच्छा मेरा यूट्यूब यहाँ पर है, यूट्यूब लगाओ, ये सब बकवास बंद करो, ये मेरे काम की चीज। और इसलिए बहुत सारे आजकल इंटरैक्टिव एप्स भी बने हैं, वो लोग बोलते हैं कि ऑटिज्म के लिए एप्स बनाए, गलती से भी यूज मत करना। नहीं सर, मैंने अभी ऐसा कोई ऐप यूज़ नहीं किया। मैं कोशिश करती हूँ, जैसे ये बैठा है तो मैं इससे पूछती हूँ ये क्या है, ये इस तरीके से बात करने की कोशिश करती हूँ कि ये जितनी देर रहे तो ऐसा ना हो कि कम्प्लीटली इसी पे फोकस रहे इसका, और सराउंडिंग में ये भूल जाए कि यहाँ मम्मी बैठी है या पापा बैठे हैं। तो बीच बीच में हम इससे ज़रूर उंगली करना जो कहते हैं वो ज़रूर करते रहते हैं, ये कम्प्लीटली देता है। थोड़ी देर बाद थोड़ा देखा इसने हमसे बात की, उसके बाद ये छोड़ के कई बार कहता है मम्मी, कई बार हमारे फ़ोन छीन के रखता है, पापा फ़ोन रख दो, मम्मा फोन रख दो, अगर हम अपना काम भी कर रहे हैं ना फोन पे तो हमने भी कहते हैं रख दो। कितने बच्चे? ये फर्स्ट चाइल्ड है। फर्स्ट चाइल्ड। हाँ जी। इससे पहले आप वर्किंग थे, नॉट वर्किंग थे? सर मैंने कॉलेज में पीएचडी के ड्यूरिंग एमएससी क्लासेस किए। ये बीटेक करा है इन्होंने पंतनगर से, ये यहाँ पे रेलवे वर्कशॉप में एसएससी है। चलो।